मनीष, क्या हालत है दिल्ली की? करीब 5,000 केसेस, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है? देखिए अनंत, हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 5,000 के आसपास केसेस पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कहना ठीक होगा कि दिल्ली एनसीआर में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और नोएडा के जिला अस्पताल है, इमरजेंसी में हम मौजूद हैं और इमरजेंसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो एरिया है, ये जहां पर आप बेड देख रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, ये वेटिंग एरिया था। यहाँ पर बेड नहीं थे, लेकिन डेंगू के केसेस और फीवर के केसेस इतने ज्यादा बढ़ने शुरू हुए कि यहाँ पर भी अस्पताल प्रशासन को बेड लगाने पड़े हैं। ये एरिया बिल्कुल नहीं था जहाँ पर मरीजों के लिए व्यवस्थाएं की जानी थी, लेकिन क्योंकि पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ी, इसलिए वहां पर भी बेड लगाने पड़ रहे हैं जहां बेड लगाने की जगह निर्धारित नहीं थी। ये तस्वीरें, ये नंबर बताता है कि किस तरह से सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा की हम बात करें तो 900 से ज्यादा मामले इस साल मिल चुके हैं और ये 3 साल में सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग रिपोर्ट है वो भले ही नहीं हो, लेकिन सबको सिम्टम्स वही है कि बुखार है, खांसी है या फिर दूसरी दिक्कतें हैं। तो आता हूं मनीष आपके पास। आपने नोएडा के जमीनी हालात डायरेक्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, लाइव तस्वीरें आपने अस्पताल की दिखाई। आपके पास फिर से आएंगे, बातचीत करेंगे। डॉक्टर सुनीत सिंह का मैं रुख यहां पे करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जब डेंगू का पहली बार विस्फोट हुआ था, उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद के सालों की बात करें तो 2015 मुझे याद आता है, जब इतना बड़ा प्रकोप डेंगू का देखा गया था, कई लोगों की जान गई थी, हाहाकार डेंगू ने मचा दिया था। अब इतने साल के बाद, करीब 8 साल गुजर चुके हैं उन बातों को, एक बार फिर से डेंगू विस्फोट के तौर पर सामने है, न केवल दिल्ली में, एनसीआर में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी। इसकी वजह क्या है? इतने साल के बाद यह विस्फोट क्यों दिखाई दे रहा है? खासकर जो भी वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, इसमें साइक्लिकल चेंज देखा जाता है और वो साइक्लिकल चेंज जो है वो कहीं ना कहीं वातावरणीय परिवर्तन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको कि हम आजकल की भाषा में क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं। और ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जाड़ा घट रहा है, रेनी सीजन भी एक तरीके से बिल्कुल अपने परिवर्तित रूप में है। जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, बारिश के मौसम जो है वो सूखे जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये जो वेक्टर है, खासकर मॉस्किटो एंड स्पेशली जो आप डेंगू की बात कर रहे हैं, एडिस इजिप्टियाई, इसका रिप्रोडक्शन, इसकी ब्रीडिंग बढ़ती है। और जब इसकी ब्रीडिंग बढ़ती है तो ये देखा गया है कि जो एडिस इजिप्टियाई की वेक्टोरियल कैपेसिटी डेंगू वायरस की के लिए इतनी ज्यादा है कि तमाम सारे देश जहां पर ये पहले नहीं भी डेंगू रिपोर्ट होता था, आज की तारीख में रिपोर्ट हो रहा है। तो बहुत कुछ इसका लेना देना वातावरणीय परिवर्तन से है।